हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, कर्ण का भय चारों ओर छाता जा रहा था। चाहते हुए भी अर्जुन के द्वारा उसका वध न होने के कारण युधिष्ठिर महाराज क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, कुंती नंदन, तुम्हारा रथ साक्षात विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। उसके धुरे से कोई आवाज नहीं होती, उस पर वानर ध्वजा फहराती रहती है। ऐसे शुभ लक्षण रथ पर आरूढ़ हो, स्वर्ण जटित खड्ग और 4 हाथ के श्रेष्ठ धनुष गांडीव को लेकर तथा भगवान श्री कृष्ण से सारथी के द्वारा संचालित होकर भी तुम कर्ण से भयभीत हो रहे हो। तुम अपना गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण को दे दो तथा रणभूमि में स्वयं इनके सारथी बन जाओ। फिर जैसे इंद्र ने हाथ में व्रज लेकर वृतासुर का वध किया था, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण भयंकर वीर कर्ण को मार डालेंगे। यदि तुम आज रणभूमि में विचरते हुए इस भयानक वीर राधा पुत्र कर्ण का सामना करने की शक्ति नहीं रखते, तो अब ये गांडीव धनुष दूसरे किसी को, ऐसे राजा को दे दो जो अस्त्र बल में तुमसे बढ़कर हो। पांडुनंदन, ऐसा हो जाने पर संसार के मनुष्य हमें फिर इस प्रकार स्त्री पुरुषों के संयोग से रहित, राज्य नष्ट होने के कारण सुख से वंचित और पापियों द्वारा सेवित अगाध नरक तुल्य कष्ट में गिरा हुआ नहीं देखेंगे। दुरात्मा राजपुत्र, यदि तुम 5वें महीने माता के गर्भ से गिर गए होते अथवा माता कुंती ने अत्यंत कष्टदायक गर्भ में आए ही ना होते, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि उस दशा में तुम्हें युद्ध से भागकर कहीं जाने का कलंक प्राप्त नहीं होता। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को, धिक्कार है हनुमान जी के द्वारा उपलक्षित तुम्हारी इस ध्वजा को, और धिक्कार है अग्निदेव के द्वारा दिए हुए इस रथ को। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का क्रोधपूर्ण वचन विषयक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर महाराज के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। उस समय उनका क्रोध देखकर सब ने मन की बात जानने वाले श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ, ये क्या, तुमने तलवार कैसे उठा ली? धनंजय, यहाँ तुम्हें किसके साथ युद्ध करना है? ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुद्धिमान भीमसेन ने काल का ग्रास बना रखा है। कुंती नंदन, तुम ये सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लूं, सो तुमने राजा का दर्शन कर लिया। राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से सकुशल हैं। सिंह के समान पराक्रमी नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को स्वस्थ देखकर जब तुम्हारे लिए हर्ष का अवसर आया है, ऐसे समय में मोह रहित कौन सा कृत्य करने जा रहे हो? कुंती नंदन, मैं किसी ऐसे मनुष्य को यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारे हाथों वध करने के योग्य है। फिर तुम प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे चित्त में भ्रम तो नहीं हो गया? पार्थ, तुम क्यों इतने उतावले होकर विशाख खड्ग हाथ में लेकर खड़े हो? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान युधिष्ठिर महाराज की ओर देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरों को दे दो, उसका मैं सिर काट लूंगा। मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रखी है। अनंत पराक्रमी गोविंद, आपके सामने ही इन महाराज ने मुझसे ये बात कही है, अतः मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन धर्म भीरु नरेश का वध करूंगा। यदुनंदन, इन नरश्रेष्ठ का वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, इसीलिए मैंने ये खड्ग हाथ में लिया है। जनार्दन, मैं युधिष्ठिर का वध करके उस सच्ची प्रतिज्ञा के भार से उऋण होकर शोक से, चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। तात, आप इस अवसर पर क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। संजय कहते हैं, राजन, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धिक्कार है ऐसा कहा और वह पुनः बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय मैं समझता हूं कि तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही नहीं की है। पुरुष सिंह, इसीलिए तुम्हें बिना अवसर के ही क्रोध आ गया है। पांडुपुत्र धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानने वाला है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि यहाँ आज तुम करना चाहते हो। वास्तव में तुम धर्म भीरु होने के साथ ही बुद्धिहीन भी हो गए हो। पार्थ,
जो करने योग्य होने पर भी असाध्य हो तथा जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हो। ऐसे कर्मों से जो संबंध जोड़ता है वह पुरुषों में अधम माना गया है। जो स्वयं धर्म का अनुसरण एवं आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासित होकर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। पार्थ, उस निर्णय को ना जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारे ही समान असमर्थ है, विवेक शून्य एवं मोहित हो जाता है। कुंती नंदन, तुम अज्ञानवश अपने को धर्मज्ञ मानकर जो धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें प्राणी हिंसा का पाप है। प्राणी हिंसा महापाप होता है। ये बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में क्यों नहीं आती है? तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा ना करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी भी प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह ना करो। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरे गंवार मनुष्य के समान अपने बड़े भाई धर्मज्ञ नरेश का वध कैसे कर सकते हो? मानद, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, संग्राम से वो मुख होकर भाग रहा हो, शरण में आया हो, हाथ जोड़कर आश्रय में पड़ा हो तथा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाई ने उपयुक्त सभी बातें हैं। पार्थ, तुमने ना समझ बालक के समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए तुम मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तत्पर हो गए। बताओ तो, तुम धर्म के सूक्ष्म एवं दुर्बोध स्वरूप को अच्छी तरह विचार किए बिना अपने श्रेष्ठ भ्राता का वध करने के लिए कैसे दौड़ पड़े? पांडुनंदन, मैं तुम्हें ये धर्म का रहस्य बता रहा हूं। धनंजय, पितामह भीष्म, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी, ये लोग तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश दे सकते थे, उसी को मैं ठीक ठीक बता रहा हूं। उसे ध्यान से सुनो। सत्य बोलना उत्तम है, सत्य से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, परंतु ये समझ लो कि सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है। जहां मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगलकारक हो, वहां सत्य बोलने का परिणाम असत्य भाषण के समान अनिष्टकारी हो, वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहां असत्य ही बोलना चाहिए। यही उचित होगा। विवाह काल में, स्त्री प्रसंग के समय, किसी के प्राणों पर संकट आने पर, सर्वस्त्र का अपहरण हो जाने पर तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दें। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्त्र छीना जा रहा हो, उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो मूर्ख है वही यथा कथाचित व्यवहार में लाए हुए एक जैसे सत्य को सर्वत्र आवश्यक समझता है। केवल अनुष्ठान में लाया गया असत्य रूप सत्य बोलने योग्य नहीं होता। अतः वैसा सत्य ना बोलो, पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करो और जो परिणाम सत्य हो उसका पालन करो। जो ऐसा करता है वही धर्म का ज्ञाता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, निष्काम है, वह पुरुष यदि असत्य कठोर होकर भी, अत्यंत कठोर होकर भी, जैसे अंधे पशु को मार देने के बालक नामक व्याध पुण्य का भागी हुआ है, बलाक नामक व्याध पुण्य का भागी हुआ है, उसी प्रकार महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है। इस तरह जो धर्म की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और अज्ञानी, वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अर्जुन बोले, भगवान, बलाक नामक व्याध और नदियों के संगम पर रहने वाले कौशिक मुनि की कथा क्या है, वह कहिए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ सकूं। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत, प्राचीन काल में बलाक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारा करता था और परंतु कामनावश नहीं मारता था। वह बूढ़े माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता था, सत्य बोलता था, किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह पशु को मारने के लिए वन में गया, किंतु वहां कोई हिंसक पशु ना पा सका। इतने में उसे एक पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखाई दिया, जो अंधा था।
नाक से सूंघ कर ही आंख का काम निकालता था। यद्यपि वैसा जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उस समय उसने उसे मार डाला। उस अंधे पशु के मारे जाते ही आकाश से व्याध पर फूलों की वर्षा होने लगी। साथ ही उस हिंसक पशुओं को मारने वाले व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया, जो अप्सराओं के गीतों और वाद्यों की ध्वनि से मुखरित होता जान पड़ता था। अर्जुन, लोग कहते हैं कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। इस प्रकार समस्त प्राणियों का अंत कर देने के निश्चय से जुटा हुआ उस जंतु को मारकर बलाक स्वर्गलोक में चला गया। अतः धर्म का स्वरूप अत्यंत दुर्जय है। इसी प्रकार कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा या शस्त्रज्ञ नहीं था। वह गांव के पास ही नदियों के संगम पर निवास करता था। धनंजय, उसने ये नियम ले लिया था कि मैं सदा सत्य ही बोलूंगा, इसलिए उन दिनों वह सत्यवादी के नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उस वन में घुस गए, परंतु वे लुटेरे कुपित हो वहां की उन लोगों को की यत्न पूर्वक अनुसंधान करने लगे। उन्होंने सत्यवादी कौशिक मुनि के पास जाकर पूछा, भगवान, बहुत से लोग इधर ही आए हैं, किस रास्ते से गए हैं? मैं सत्य की साक्षी से पूछता हूँ, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। उनके इस प्रकार पूछने पर कौशिक मुनि ने उन्हें सच्ची बात बता दी। इस वन में जहाँ बहुत से वृक्ष, लताएं और झाड़ियां हैं, वहीं वे गए हैं। इस प्रकार कौशिक ने दस्युओं को यथार्थ बता दिया। तब उन निर्दयी डाकुओं ने उन सब का पता लगाकर उन्हें मार डाला। ऐसा सुना गया है कि उस तरह वाणी का दुरुपयोग करने से कौशिक को महान पाप लगा, जिससे उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने में कुशल नहीं था, जिससे शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान है। जो विवेक शून्य होने के कारण धर्मों के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह को नहीं पूछता, तो अनुचित कर्म कर बैठने के कारण वह महान नरक के सदृश कष्ट भोगने के लिए योग्य हो जाता है। धर्म के निर्णय के लिए तुम्हें संक्षेप में कोई संकेत बताना पड़ेगा, जो इस प्रकार होगा। कुछ लोग परम ज्ञान स्वरूप दुष्कर धर्म को तर्क द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, परंतु एक श्रेणी के बहुसंख्यक मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्म का ज्ञान वेदों से होता है। किंतु मैं तुम्हारे निकट इन दोनों मतों के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता, परंतु केवल वेदों के द्वारा सभी धर्म कर्मों का विधान नहीं होता, इसीलिए धर्मज्ञ महर्षियों के समस्त प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए उत्तम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। सिद्धांत ये है कि जिस कार्य में हिंसा ना हो वही धर्म है। महर्षियों ने प्राणियों की हिंसा ना होने देने के लिए ही उत्तम धर्म का प्रवचन दिया है। धर्म की प्रजाओं को धारण करता है और धारणा करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसीलिए जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। ऐसा ही धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है। जो लोग अन्यायपूर्वक दूसरों के धन आदि का अपहरण कर लेना चाहते हैं, वे कभी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों से सत्य भाषण स्वरूप धर्म का पालन कराना चाहते हो, तो वहां उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिंड छुड़ाने की चेष्टा करें, किसी को कुछ ना बोलें। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए अथवा ना बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे, तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है। ऐसे अवसर पर उस असत्य को ही बिना विचार के सत्य समझो। जो मनुष्य किसी कार्य के प्रति लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रक्रांत के उपादन करता है, वह दंभी होने के कारण उसका फल नहीं पाता। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, प्राणांत का समय उपस्थित होने पर, हंसी परिहास आरंभ होने पर यदि असत्य बोला गया हो, तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म के तत्व को जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने को पाप नहीं समझते। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।